अरविंद केजरीवाल ने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करके दोस्तों सबको चौंका दिया है। कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल को लिक्वर स्कैम के मामले में सारे आरोपों से बरी कर दिया गया था। इस केस की मामले की सुनवाई के लिए सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जब इस केस की सुनवाई हो रही थी तो अरविंद केजरीवाल ने खुद अपनी दलील रखी थी हाईकोर्ट में, जिस समय जो जस्टिस थी वो थी स्वर्णकांता शर्मा। स्वर्णकांता शर्मा के सामने अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप इस केस से खुद को साइड कर लें, क्योंकि मैं आपसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे कर सकता हूं। इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए अरविंद केजरीवाल ने। सबसे पहला कारण उन्होंने बताया कि उन्होंने आरएसएस के जो अधिवक्ता परिषद की मीटिंग होती है, उन्होंने कम से कम 4 आरएसएस के अधिवक्ता परिषद की मीटिंग अटेंड की है। दोस्तों, इनका कहना था अरविंद केजरीवाल का कि आपका कनेक्शन आरएसएस से जुड़ा हुआ है, बीजेपी से जुड़ा हुआ है। और दूसरा कारण उन्होंने बताया कि उनके 2 बच्चे हैं, दोनों वकील हैं, एक ईशान नाम है और बेटी का नाम संभवी है। उन्होंने बताया कि आपको केंद्र सरकार के आपके दोनों बच्चों को इम्प्लीमेंट मिला हुआ है। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है हर एक गवर्नमेंट जो होती है, हर एक पार्टी जो होती है, अपनी एक निजी वकील रखती है अपने केस को लड़वाने के लिए। तो इन दोनों बच्चे को, उनके दोनों बच्चे को केंद्र सरकार ने अपने निजी वकील के रूप में रखा है अपने केस को लड़वाने के लिए। दूसरा ये सबसे बड़ा सवाल था दोस्तों। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि इनका जो स्वर्णकांता शर्मा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी अलग है, क्योंकि इन्होंने जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, सत्येंद्र जैन हो या फिर बीआरएस की नेता हो, सारे का जमानत इन्होंने रद्द कर दिया गया था। किसी को भी जमानत नहीं दिया था। लेकिन जब बात दिलीप रॉय की आई, जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे बीजेपी के गवर्नमेंट में, जब उनका केस कोल स्कैम का मामला आया तो उन्होंने केस को ही रद्द कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना था। दिलीप राय जी दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहते थे, इस वजह से उनके केस को ही खत्म कर दिया गया था। तो इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने इन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप इस केस से खुद को साइड कर लें, ताकि मैं निष्पक्ष जांच की उम्मीद कर सकूं, निष्पक्ष फैसले की उम्मीद कर सकूं। दोस्तों, ये एक चौंकाने वाला चीज़ है कि न्यायपालिका पर भी सवाल अब खड़े होने लग गए हैं। जब से इस मोदी गवर्नमेंट की शुरुआत हुई है तब से लगातार ईडी पर सवाल खड़े हो गए, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर सवाल खड़े हो गए। दोस्तों, जितने भी सरकारी संगठन है, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, लगभग धीरे धीरे, और मीडिया भी, सब पर धीरे धीरे सवाल खड़े होते जा रहे हैं। अगर इस तरीके से असहजता का माहौल होगा, सरकारी तंत्र पर, सरकारी संगठन पर अगर अविश्वास पैदा होने लगेगा, तो क्या हमारा देश सुरक्षित हाथों में है? क्या हम इस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे? क्या हम दुनिया को एक किस तरीके से मुंह दिखाएंगे कि हमारे सरकारी संगठनों पर ही अब निष्पक्षता के ऊपर सवाल खड़े लग रहे हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताएं।